हम इस समय मौजूद हैं मिसिंग लिंक पर और हम अब आपको ले जाएंगे इस दुनिया की सबसे चौड़ी सुरंग में। जी हाँ, बात हो रही है वर्ल्ड्स वाइडेस्ट ट्विन टनल की, जो अब महाराष्ट्र में बनी हुई है और ये बनी है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर, जिसका उद्घाटन 1 मई से छोटी वाहनों के लिए और हल्की गाड़ियों के लिए कर दिया गया है, जिससे वो तमाम बड़ी और काफ़ी जटिली घाटें वो अब आपको उसमें नहीं जाना होगा। जी हाँ, हम इस समय मौजूद हैं एशिया के और पूरी दुनिया के सबसे चौड़े इस ट्विन टनल में। अगर आप आसपास देखें तो इसमें एक साथ 10 गाड़ियाँ निकल सकती है। जी हाँ, अक्सर देखा जाता है कि टनल छोटी होती है और उसमें ज़्यादा गाड़ियाँ एक साथ नहीं निकलती, लेकिन ये सबसे चौड़ा टनल जो 25 मीटर चौड़ा है, इसमें एक साथ 10 गाड़ियाँ निकल सकेंगी। अब जब हम इसमें मौजूद हैं और हम सफ़र भी कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर आप देखें तो वेंटिलेशन सिस्टम जो है वो काफ़ी मजबूत तरीके से लगाया गया है, ताकि जब इसके अंदर गाड़ियाँ चल रही हो तो उन्हें किसी प्रकार का जो है घुटन महसूस ना हो। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स के लिए SOS सिस्टम भी लगाए गए हैं, जिससे आप इमरजेंसी से अगर आपको कांटेक्ट करना हो, कोई इसमें दुर्घटना घटी हो तो उसके बारे में तुरंत जो कंट्रोल रूम है उन तक जानकारी पहुँच सके। बात करें अगर इस प्रोजेक्ट को किस प्रकार बनाया गया है, तो इस टनल काफ़ी जटिली चोटियों के बीच इसे तैयार किया गया है। ऐसे कई सारे खासियत है जो इस प्रोजेक्ट को और बेहतर बनाता है। अगर बात करें हम तो सबसे राहत की बात यह है कि इस नए रास्ते से अब मुंबई और पुणे के बीच की दूरी 6 किलोमीटर कम हो गई है। इस पूरे मिसिंग लिंक में 2 ऐसी सुरंगें बनाई गई हैं, जिसमें से जिस सुरंग में हम मौजूद हैं ये सबसे चौड़ा सुरंग है और एशिया की ये सबसे जो है लंबी सुरंग में भी इसे माना जाता है। अगर आप देखें तो हिमालयस के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी सुरंग है वो ये सुरंग है। इसके पहले जो सुरंग बनाई गई थी वो अटल सेतु में बनाई गई थी, जहां पर उस इगतपुरी में जो टनल है उसकी लंबाई 7.7 किलोमीटर की थी, लेकिन ये उसे सरपास करके इस सुरंग की जो लंबाई है वो 8.9 किलोमीटर बनाई जा रही है। अब आपको उन खतरनाक मोड़ों पर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस टनल के ज़रिए जो है आपके कई ना सिर्फ समय बल्कि आपकी ईंधन और आपकी सुरक्षा, इन सभी की ध्यान रखे गए हैं, जिसके चलते ये टनल काफ़ी ज़्यादा खास भी हो जाता है। ऐसे में इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार इनके द्वारा किया गया है, जो लोगों के लिए एक खास बात इसलिए भी है क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि उन चोटीले रास्तों पर जाने के लिए अक्सर रात में और बरसात के समय में कई दुर्घटनाएं, ट्रैफिक जैम पसरी हुई देखी जाती थी। लेकिन अब जब ये ट्विन टनल से बना हुआ और इससे कई ऐसे टेक्नोलॉजी से लसित इस पूरे प्रोजेक्ट्स में आप देखेंगे कि ना सिर्फ इसके लेन्स बड़े हैं, यानी ज़्यादा गाड़ियाँ जा सकेंगी, बल्कि वेंटिलेशन सिस्टम के चलते यहाँ पर घुटन लोगों को महसूस नहीं होगा और साथ ही हर प्रकार की सुरक्षा की यहाँ पर जो मानक है वो तैयार किए गए हैं, जिससे हर कोई जो यहाँ पर सफ़र कर रहा है उसे किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। और इस प्रकार ये बन गया है इस पूरे विश्व का सबसे चौड़ा टनल, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। अक्सर देखा जाता है कि जब कोई ऐसा बड़ा प्रकल्प खासतौर पर भारत में बने तो महाराष्ट्र में उसकी अहम भूमिका मानी जाती है। इस टनल को बनाने के टेक्निक से लेकर इसमें इस्तेमाल किए गए उस टेक्नोलॉजी तक हर कोई एक अहम हिस्सा इसको लेकर बन रहा है। ऐसे में युवकों के लिए और साथ ही ऐसे लोग जो अक्सर स्पीड में गाड़ियां भगाते हैं उनके लिए यहाँ पर, ताकि उन्हें विजिबिलिटी साफ रहे, इसलिए लाइटिंग की भी सिस्टम जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से की गई है। और ऐसे में इस पूरे टनल के शुरुआत होने से, इस मिसिंग लिंक इस प्रोजेक्ट के शुरू हो जाने से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर सफ़र करने के लिए हर उस यात्री के लिए ये एक बड़ा प्रकल्प और एक सुविधाजनक प्रकल्प माना जा रहा है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर सफ़र करने वालों के लिए खंडाला घाट का जाम और इसके खतरनाक मोड़ हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही है, लेकिन अब हम मौजूद हैं इस चुनौती के अंत पर। जी हाँ, मैं मौजूद हूँ द मिसिंग लिंक पर,
जो महाराष्ट्र के लिए एक नया और एक बड़ा प्रकल्प है। 6,695 करोड़ की लागत से तैयार हुआ ये प्रोजेक्ट महाराष्ट्र वासियों के लिए एक बड़े प्रोजेक्ट के तौर पर देखा जा रहा है। मेरे ठीक पीछे खड़ा है इस प्रोजेक्ट का असली शो स्टॉपर, यानी एक विशाल केबल स्टेड ब्रिज। जमीन से 132 मीटर की अविश्वसनीय ऊंचाई पर बना ये पुल तकनीक का वो करिश्मा है जिसे देखकर आंखों पर यकीन करना मुश्किल है। इसे बनाने में एरोडायनामिक स्टेबिलिटी का इस्तेमाल किया गया है ताकि मॉनसून में जब घाट की हवाएं 150 किलोमीटर की रफ्तार से चले तब भी ये पुल बाल बार सा न हिले। इस पुल के नीचे से पुराना एक्सप्रेसवे किसी छोटे धागे जैसे नजर आता है। ये ब्रिज न केवल दूरी कम करता है बल्कि खंडाला की उन 10 जानलेवा मोड़ों को हमेशा के लिए बाईपास कर देता है जहां अक्सर भारी ट्रक दुर्घटना का शिकार होते थे। सिर्फ पुल ही नहीं, यहाँ पहाड़ों को चीर कर दुनिया की सबसे चौड़ी ट्विन टनल बनाई गई है। लगभग 23 मीटर की चौड़ाई वाली ये सुरंगें 10 लेन के ट्रैफिक को एक साथ संभालने की क्षमता रखती है। सुरक्षा के मोर्चे पर यहाँ काफ़ी सारे ऐसे ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बनाए गए हैं जहाँ पर अगर आप देखें तो लोगों के लिए खास तौर पर जो यहाँ पर स्पीड में ट्रैवल करते हैं उनके लिए तमाम वो सुरक्षा मानकों पर ध्यान दिया गया है। ऐसे में अब आपके लिए जब आप मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर सफ़र करेंगे तो आपका सफ़र समय 30 मिनट से घट जाएगा और जो 19 किलोमीटर का वो दुर्घटनाग्रस्त स्ट्रेच है, खंडाला के वो काफ़ी खतरनाक मोड़ हैं, आप उन्हें स्किप कर पाएंगे इस द मिसिंग लिंक का इस्तेमाल कर जो 1996 में बनना था लेकिन कई ऐसे डिलेस के चलते ये नहीं बन सका। लेकिन अब जब ये बनकर तैयार हुआ है तो आपके लिए पुणे का रास्ता दूर नहीं है और ना ही वो खतरनाक मोड़ आपको लेने हैं। ये रास्ता सीधा है जिस पर आप 100 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से गाड़ियां चला सकेंगे और महाराष्ट्र किस प्रकार भारत के नक्शे पर उभर कर सामने आ रहा है ये भी महसूस कर पाएंगे। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर अब मिसिंग लिंक इस ब्रिज का उद्घाटन हो चुका है और इस पूरे प्रकल्प में ऐसे लोग जो सह्याद्री के रेंजेस से ट्रैवल करते हैं जिन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का उन चोटियों पर सामना करना पड़ता है वो अब खत्म होने वाला है। हमारे साथ बात करने के लिए अनिल कुमार गायकवाड़ है, वाइस चेयरपर्सन और साथ ही मैनेजिंग डायरेक्टर MSRDC के। सर, आपसे जानेंगे कि एक बड़ा प्रकल्प है जो अब महाराष्ट्र को दिया जा रहा है, इससे भारत के नक्शे पर जो महाराष्ट्र में पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे का जो ये पूरा भाग है ये अब बदलने जा रहा है। सबसे कठिन आपके लिए ये पूरा प्रोजेक्ट किस प्रकार रहा, किस प्रकार आपने इस पर काम कर इसको जो है इसको सही दिशा दी? ये मिसिंग लिंक जो है ये मुंबई पुणे का ही पार्ट था। 1996-97 में जब मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का प्लानिंग हुआ था सो उस टाइम ये भी वो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का पार्ट था। बट एट दैट टाइम जो टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी ये प्रोजेक्ट की या उसकी कॉस्ट थी और एनवायरमेंटल कुछ इश्यूज़ थे, उसकी वजह से उस समय ऐसा डिसाइड किया गया था कि एग्जिस्टिंग जो एक 19 किलोमीटर का स्ट्रेच है उसे वाइडन करके ओल्ड नेशनल हाईवे NH4 की ट्रैफिक और एक्सप्रेसवे की ट्रैफिक टुगेदर 19 किलोमीटर से ओल्ड ट्रैफिक ले जाने का फैसला उस समय हो गया। और ये मिसिंग लिंक जो थी 13.3 किलोमीटर के, तो इसलिए मिसिंग लिंक कही जाती है कि उस टाइम प्लानिंग में थी लेकिन बाद में बनी नहीं। 2018 में माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री 2018 में देवेंद्र जी फडणवीस थे 18 में तब, और हमारे विभाग के माननीय मंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब थे। उन्होंने ऐसा डिसाइड किया ये मिसिंग लिंक का भी निर्माण करना चाहिए बिकॉज ये जो घाट वाला पोर्शन है, खंडाला का घाट वाला पोर्शन जो 19 किलोमीटर लंबाई का पोर्शन, उसमें 13 ऐसे कर्व्स थे जिसका मिनिमम रेडियस 40 किलोमीटर, मैक्सिमम 250 मीटर, ऐसे रेडियस के 13 कर्व्स है वो 19 किलोमीटर के लंबाई में और 8% मैक्सिमम ग्रेड है उसका। सो इसकी वजह से वहाँ ट्रैफिक जाम की समस्या है, पोल्यूशन की समस्या है और कम्यूटर्स को बहुत ज़्यादा वक्त लगता था मुंबई से पुणे जाने के लिए। सो 2018 में ये निर्णय लिया गया कि ये लिंक का निर्माण करना चाहिए और 2019 में इस प्रोजेक्ट का काम अवार्ड हुआ। लेकिन इनिशियली कोविड या कुछ फॉरेस्ट इश्यूज़, कुछ लैंड इश्यूज़, इसकी वजह से एक्चुअल ये प्रोजेक्ट की शुरुआत, टनल के प्रोजेक्ट की शुरुआत 2021 में हुई और ब्रिज प्रोजेक्ट 2022 में शुरू हुआ और 2026 में ये दोनों प्रोजेक्ट पूरे हो गए। सो ये मिसिंग लिंक वैसा एज फार एज इंजीनियरिंग
is concerned, it is a most complicated project. मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट आप बता रहे हैं। Execution, it was most complicated project, but now after completion, everybody feels now that it is engineering marvel, and it is really an engineering marvel. Absolutely, तो वो देखकर ही इसे पता चल रहा है। जब बात करें हम इसके टनल की, तो दुनिया की सबसे वाइडेस्ट, सबसे चौड़ाई में सबसे चौड़ेदार टनल आपने बनाया है। इसे बनाने में, इसे खोदने में आपको कितना समय लगा और कितना चैलेंजिंग था वो भाग? टनल का पूरा काम जो है, इसका अभी फिनिशिंग के साथ काम 5 साल में पूरा हुआ है, एंड एक्सकेवेशन का एक्टिविटी जो शुरू होने से एंड तक उसको 3 साल में पूरा टनल का एक्सकेवेशन पूरा हुआ। अभी इसका एक्सकेवेशन NATM मेथड से किया गया है, न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड, जिसे ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग कहते हैं। पूरा ड्रिल करना, फिर एक्सप्लोजिव फिल करना उसमें, फिर ब्लास्ट करना, ऐसे करते करते एक ब्लास्ट में 6 मीटर तक का लेंथ का हम एक्सकेवेशन कर सकते थे। ऐसा करते करते ये 8.9 किलोमीटर का ये टनल ट्विन ट्यूब्स है, ये 2 टनल है, एक मुंबई पुणे के लिए, पुणे मुंबई के लिए, और दूसरे फिर टाइगर वैली के बाद दूसरे 2 टनल हैं 1.5 किलोमीटर लंबाई के। सो टोटल 5 किलोमीटर के ये 2 टनल है। तो लीनियर लेंथ अगर कंसिडर करते हैं तो 21 किलोमीटर का टनल है। सो इतने 21 किलोमीटर के टनल की खुदाई का काम हमने 3 साल में पूरा किया, ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग मेथड से। सर, इसी टनल में अगर बात करें, अगर जो कम्युनिकेशन मेथड्स हैं, जो वेंटिलेशन सिस्टम है, वो किस प्रकार लगाया गया है? यदि कोई गाड़ी बीच टनल में रुक जाए दुर्भाग्यवश, तो उसे किस प्रकार रेस्क्यू किया जाएगा? वेंटिलेशन सिस्टम के लिए आपने देखा होगा, यहाँ वेंटिलेशन फैंस लगे हुए हैं, 1.5 मीटर डाया और 2.5 मीटर लंबाई के ऐसे ट्विन फैंस हर 198 मीटर पर लगे हुए हैं टनल में। सो वेंटिलेशन का कोई इशू नहीं रहेगा। दूसरा, अगर कोई इंसिडेंस हो जाता है टनल में, कोई गाड़ी बंद हो जाती है, तो एंटायर टनल जो है अंडर सर्विलेंस है, 24/7 कंट्रोल रूम से उसका सर्विलेंस है। कोई भी इंसिडेंस होता है तो इमीडिएटली रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाएगा। 132 मीटर लंबे उस ब्रिज में अगर बात करें ऊंचाई पर, उसे बनाने में, क्योंकि मानसून का जब समय था, बरसात के समय में दिक्कत काफ़ी होती होगी, उसको आपने किस प्रकार टैकल किया ताकि वो ब्रिज जो है वो सुरक्षित रहे उन केबल्स के ज़रिए? नहीं, ब्रिज बहुत सुरक्षित है। इवन ब्रिज का जो ट्रैफिक के लिए डिज़ाइन किया गया है, सो हाईवे पर जो मूव होने वाली हाईएस्ट ट्रैफिक रहती है उसके लोड के लिए वो डिज़ाइन किया गया है। 70R लोडिंग के लिए वो डिज़ाइन किया गया ब्रिज है। सो हाईवे से गुजरने वाली हेवीएस्ट ट्रैफिक भी वो ब्रिज से जा सकती है। और वो ब्रिज का संकल्पन जो है, डिज़ाइन है, तो वो बाहर के कंट्री से ही हुआ है। उसका संकल्पन है या उसका विंड टनल टेस्ट जो है, ये ब्रिज का मॉडल बना के उसका विंड टनल टेस्ट भी डेनमार्क में किया था। और उसके जो केबल्स हैं, वो केबल्स से ब्रिज को लगाने के लिए जो आपको केबल्स दिखती हैं, वो केबल्स का टेस्टिंग भी बाहर के देश में किया गया है, वियना में उसका टेस्टिंग किया गया है। एंड ये ब्रिज का कंस्ट्रक्शन जो है, केबल्स से ब्रिज का कंस्ट्रक्शन वेरी सेफली किया गया है, और इट इज़ मोस्ट सेफ ब्रिज। ब्रिज पूरा होने के बाद हमने उसका लोड टेस्टिंग भी किया है। एक लोड टेस्टिंग की जो सिस्टम रहती है कि लोडेड ट्रक्स जो है वो ब्रिज पर खड़े करके उसका मॉनिटरिंग किया जाता है वेट रख के। सो विद इन जो लिमिट्स दिए जाते हैं उसके, वो रीडिंग जो आती है उसकी, तो विद इन लिमिटेड रीडिंग्स इसकी टेस्ट आई है। सो ये टेस्ट भी पास कर चुका है। सो इट इज़ मोस्ट सेफ ब्रिज। जो पुराना घाटी वाला जो रास्ता है, उसे वो अब किस काम में आएगा, उसका क्या किया? बिकॉज ज़्यादातर लोग तो अब लग रहा है इस पर ही सफ़र करने वाले हैं। नहीं, अभी टोल है क्या इस पर? पुराना जो हाईवे है, पहले मैंने आपको बताया कि 3+3 का मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे और 2+2 का जो नेशनल हाईवे मुंबई पुणे का है, वो दोनों वहाँ मिलते थे। वो 19 किलोमीटर की जो कॉमन लेन थी, और वो वहाँ उसको एक्सेस खंडाला में भी है, उसको एक्सेस लोनावाला में भी है। अभी वो जो रोड है 3+3 का, वो हेवी व्हीकल्स के लिए यूज़ किया जाएगा। दूसरे जो एक्सप्लोजिव कैरियर व्हीकल्स है, हाँ, हाईली एक्सप्लोजिव केमिकल्स कैरियर व्हीकल जो है, उनको ये टनल से कभी भी अलाउ नहीं किया जाएगा। वो सभी व्हीकल्स वो पुराने रोड से ही जाएंगे। इनिशियली फर्स्ट 6 मंथ में ओनली लाइट व्हीकल्स, कार्स, बसेस, ये 6 महीने के लिए अलाउ की जाएगी ये टनल से, और 6 महीने के बाद फिर रिव्यू किया जाएगा आगे कौन सी ट्रैफिक छोड़ने का है, वो डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन ये कार का और बसेस का ट्रैफिक मिला के 75% जो व्हीकल्स है वो मिसिंग लिंक से आफ्टर फर्स्ट में वो जाना शुरू हो गया।
एक आखिरी सवाल कि कोई एक ऐसी चीज़ जिससे हर एक भारतीय को इस मिसिंग लिंक पर गर्व होनी चाहिए, वो कौन सी रहेगी आपके हिसाब से? क्योंकि कई सारी खूबियाँ हैं इस प्रोजेक्ट की। मिसिंग लिंक पर गर्व होने की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ऐसी है कि ये मिसिंग लिंक का ये जो टनल है, ये वर्ल्ड्स वाइडेस्ट अंडरग्राउंड टनल है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इसे डिक्लेयर किया है कि ये वर्ल्ड का सबसे वाइडेस्ट टनल है। दैट इज़ द मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर एवरीबडी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। और यहाँ पर आप MSRDC के MD को सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार ये प्रोजेक्ट हर एक भारतीय के लिए गौरवान्वित महसूस करने वाला एक बड़ा प्रकल्प है। खंडाला से कैमरा पर्सन प्रवीण जी रोहित के साथ सुजाता द्विवेदी, NDTV इंडिया के लिए।